हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आते अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो धार्मिक आंदोलन देखिएगा। भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन देखिएगा। भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ है तो 12वीं सदी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नायनार संतों द्वारा किया गया था। हमें आपको ही बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, अर्थात इसके पीछे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। नैनार भक्त कौन थे? तो शिव थे। नैनार भक्त शिव थे। नैनारों की संख्या कितने? तो 63 है। अलवारों की संख्या तो 12 है। हमें सभी आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। महत्वपूर्ण नैनार संत कौन कौन थे? तो अपर नानन संवादार, सुंदर मूर्ति। अपर पल्लव किसके समकालीन थे? तो नरेश महेंद्र बर्मन के समकालीन थे। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तो तेवरम में। क्या? तो तेवरम में। अंडाला कौन थी? अलवार संत स्त्री थी। अंडाला अलवार संत स्त्री थी। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो तमिल एवं स्थानीय भाषा। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलिद केरल में। कलादी केरल में। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। किसी हिंदू धर्म का क्या तो एक विनाश कहा गया है? तो शंकराचार्य को ही कहा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो देखिएगा, ब्रह्म सत्य है और जाति जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसने कहा? तो शंकराचार्य ने ही कहा था। किसी कुछ विचारों ने प्रछंद बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को। रामानुज का जन्म 1017 में कहाँ हुआ? तो श्री पेरुमदूर में हुआ था। किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत एवं वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य के अनुयायी को वैष्णव कहा गया है। किसने वेदांत सूत्र एवं भाष्य नामक टीका लिखा है? तो रामानुजाचार्य ने लिखा है। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो वेदांत देशिका एवं पिल्लाई लोकाचार्य थे। क्या? तो शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक क्या तो हैं? श्रीकांताचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक तो क्या? माधवाचार्य हैं। सनक संप्रदाय का प्रतिपादक किसने? तो निम्बिकाचार्य हैं। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बिकाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या? तो शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रवर्तक कहाँ हुए? तो कहाँ था? तो वाराणसी में था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना ने की थी। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो गुजरात एवं राजस्थान में किया था। आगे क्या? तो महापुरुषीय धर्म एवं एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शंकर देव हैं। शिव ज्ञान बोधक की रचना किसने की थी? तो मयंक कादर ने की थी।
किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? तो श्री 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 पादपचार हरिदास ने की थी। किसी नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? किसी कर्नाटक संगीत का पिता तो पुरंदरदास को कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लियाकत संप्रदाय के नाम से। आगे क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट। किसने लियाकत संप्रदाय की स्थापना की? तो वासव ने की थी। लियाकत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना। अन्ना प्रभु एवं अंका महादेवी वर्मा किस संप्रदाय के संत थे? तो लियाकत संप्रदाय के। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन केंद्रित था तो पढ़रपुर के बिठोबा पर। आगे क्या है तो देखिएगा, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कलुलिस। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ क्या? तो भागवत पुराण है। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की? तो संत ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे, परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? तो बरकारी संप्रदाय में। आगे क्या तो देखिएगा, संत नामदेव किस जाति के थे? तो रंगसाज अब दर्जी जाति के थे। कौन सा प्रारंभ में एक दस्यु हत्यारा था? तो नामदेव के गुरु कौन थे? तो विसोबा चेखर। मराठी गीता किसे कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित किया? तो एकानाथ ने। यदि संस्कृत वेदाभास क्या मेरी मातृभाषा मेरठ दस्यु है, तो यह उक्ति किसके? एकनाथ की। तुकाराम कौन थे? तो मराठी संत एवं महानतम कवि थे। आगे देखिएगा क्या है तो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो धरकारी संप्रदाय के। दासबोध की रचना किसने की? तो रामदास ने की थी। दासबोध की रचना रामदास ने की थी। आगे क्या तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस संप्रदाय से प्रभावित हुआ? तो वैष्णव संप्रदाय से। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव किसके दरबार में रहते? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? तो चंडीदास को कहा जाता है। बंगाल व्याकरण एवं वर्णमाला की रचना किसने की? तो विद्यापति ने की थी। चैतना का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वभर मिश्रा था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नवद्वीप है। आदित्य भेदभाद की स्थापना किसने की? तो चैतन्य ने की थी। चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? तो भजन एवं कीर्तन के माध्यम से। इसके अलावा देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय के संत थे तो सगुन की। किसी सौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन? तो रामानंद हैं। रामानंद की संप्रदाय से संबंधित तो वैष्णव मत से। रामानंद के आधारी देव कौन थे? तो राम और सीता थे। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। जाति पाति पूछे न कोई, हरे भजे सब हरि होई। यह पंक्ति किसकी है? तो रामानंद की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिएगा, रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रैदास जो मोची थे। कबीर जुल्हा थे। धन्ना जाट थे। सेना नाई थे। पीपा राजदूत थे।
कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ है। कबीर किस विचारधारा से संबंधित? निर्गुण भक्ति। किस गुरु ने गीतों को किसमें स्थान दिया? तो आदि ग्रंथ में। कबीर के गुरु कौन है? तो रामानंद है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे क्या तो देखिएगा, रैदास किस विचारधारा के कवि हैं? तो निर्गुण। चित्तौड़ की रानी साली किसकी शिष्य थी? तो रैदास की थी। रैदास के गीतों को किसमें शामिल किया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिबा में। दादू दयाल किस विचारण धारा से संबंधित? तो निर्गुण से। आगे क्या तो देखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दादू दयाल ने। निपंक आंदोलन किसने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया। निपंक आंदोलन दादू दयाल ने ही चलाया था। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जगजीवन दास हैं। के सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने की? तो धावनी दास ने की थी। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दरिया साहब हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो मूलक दास है। कौन है? तो मूलक दास हैं। आगे क्या तो असम का चेतने किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चेतने कहा जाता है। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गरीबदास हैं। तुलसीदास की विचारधारा का? तो सगुन। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। सूरदास के शिष्य बल्लभाचार्य हैं। सूरदास की रचना किसने की? सूरसागर की? तो सूरदास ने ही की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या था। देखिएगा, 1 मिनट। देखिए क्या तो मीराबाई ने कृष्ण किस रूप में आराधना की? तो पति के रूप में। आश्रम में भक्ति का प्रचार किसने किया? तो शंकराचार्य देव ने की थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ? तो पंजाब में तलवंडी नानक ग्राम में 1469 में। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुता था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने चलाई? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने। भजन का संग्रह सिखों में कौन से गुरु ने लिया? तो तीसरे गुरु अमरदास ने। भजनों का संग्रह सिखों के गुरु कौन है? तो गुरु अमरदास हैं। आगे देखिए क्या है तो सती प्रथा पर्दा का विरोध गुरु अमरदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना सिख के किस गुरु ने? तो अमृतसर की स्थापना सिख के चौथे गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी। हरमंदिर साहिबा का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया? तो जहांगीर ने दिया था। सिखों को शास्त्र किसने बनाया? तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने। सिखों को शास्त्र किसने बनाया? तो हरगोविंद ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी औरंगजेब ने दिया था। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? तो पटना में हुआ था। आगे क्या तो देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आप कमेंट में बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया है। यह वीडियो जो भी देख रहे हैं कमेंट में सब बताएंगे कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ है। भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे थ्योरी और ऑनलाइन वे क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।